गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की रामकुमारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे खतूत नवेसी के बारे में। ये 10th क्लास का टॉपिक है खतूत नवेसी, जो किसके अंदर आता है? कवायद के अंदर आता है। किसके अंदर? कवायद के अंदर, जिसे हम व्याकरण भी कहते हैं। खतूत जो है वो खत की जमातुल जमा है। किसकी? खत की। और खतूत नवेसी मतलब खत लिखना। ठीक है, ये क्या है? एक फ़न है। क्या है? एक फ़न है जिसे हम कारीगरी भी कहते हैं, हुनर भी कहते हैं। ठीक है, टैलेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो खतूत नवेसी चीज़ क्या है? जो खतूत नवेसी है वो अपने एहसासात, जज्बात या किसी वाक़यात को किसी दूसरे के सामने पेश करना और जो उनके जहन में बातें हैं उनको जानना क्या है? खतूत नवेसी है। इसका अगर एक सीधे सिंपल भाषा में बोले तो जो खतूत नवेसी है उसके ज़रिए हम अपने ख़यालात, जज्बात को क्या करते हैं? दूसरों के सामने बेहतरीन अल्फाजों के सामने साथ में पेश करते हैं और उनके बारे में भी हम क्या करते हैं? जानने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? खतूत कहलाते हैं। अब देखिए, इसमें दो चीज़ें शामिल की जाती हैं। एक तो खत जो लिख रहा है वो, और दूसरी चीज़ जिसे खत लिखा जा रहा है वो। ठीक है, तो जिसे जो खत लिख रहा है उसको क्या कहते हैं? कातिब। कातिब का मतलब खत लिखने वाला। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ है वो क्या है? मकतूबे अलिया, मतलब जिसे खत लिखा जा रहा है। ये दो चीज़ है, इन चीज़ों को याद रखना। इसके साथ साथ जो खतूत नवेसी है वो क्या है? एक बेहतरीन फ़न है, कारीगरी है। और ये हम किन को लिखते हैं? अपनी जान पहचान वालों को, अपने रिश्तेदार को, अपने अहबाब को, या फिर कोई अन्य। ठीक है, अब इसमें हम करते क्या है? ज़्यादातर अगर हम निजी अपने जैसे आपस में किसी को लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं? उसमें अपनी खैरियत बताते हैं, उनका हाल पूछते हैं। कोई अगर बात हुई तो वो बात उनके साथ हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो ये क्या चीज़ है? खतूत नवेसी है। इससे हर एक इंसान क्या है? जुड़ा हुआ है। हर एक ज़िंदगी में इसकी अहमियत हमेशा रही है। अब बात करते हैं इसके अक़साम की। अक़साम का मतलब किस्में। अक़साम का मतलब क्या होता है? किस्में। अब इसकी किस्म कौन कौन सी है? पहली किस्म है जाती खतूत, जिसे हम निजी खतूत भी बोल सकते हैं। जाती खतूत क्या होता है? जाती खतूत उन खतूत को कहते हैं जिनमें हम अपने जान पहचान और रिश्तेदार, अहबाब, दोस्त, इनको अपनी हालत के बारे में बताते हैं। ठीक है, अपने जज्बात के बारे में, अपने ख़यालात के बारे में, अपनी खुशी के बारे में, अपने गम के बारे में जिनको हम बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? जाती खतूत या निजी खतूत कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरे खतूत नवेसी के अक़साम की। तो वो क्या है? तिजारती खतूत, जिसे हम कारोबारी खतूत भी बोल सकते हैं। तिजारती खतूत उन खतूतों को कहते हैं या उन ख़तों को कहते हैं जिनमें तिजारती सिलसिले को फ़रोग़ देने की बात की जाती हो। वो क्या कहलाते हैं? तिजारती खतूत कहलाते हैं। अब देखिए, फ़रोग़ का मतलब क्या होता है? फ़रोग़, फ़रोग़ का मतलब होता है बढ़ावा देना। क्या होता है? बढ़ावा देना। तो इनमें किस चीज़ की बात की जाती है? तिजारत या कारोबार को बढ़ावा देने की बात की जाती है, फ़रोग़ देने की बात की जाती है। समझ गए? उसके बाद बात करते हैं हम तीसरे खतूत की, जिसे हम कहते हैं दफ्तरी खतूत। जो क्या होते हैं? दफ्तरों में या बड़े बड़े जो ऐसे सरकारी महकमे हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सरकारी महकमे, महकमे किसको कहते हैं? जिसको हम डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दफ्तरी खतूत सरकारी या गैर सरकारी दोनों तरीके के हो सकते हैं। तो दफ्तरी खतूत उन खतूतों को कहते हैं जिनमें हम अपनी परेशानियों को हुकूमत के सामने क्या करते हैं? पेश करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? दफ्तरी खतूत कहलाते हैं। ये थी खतूत नवेसी की अक़साम, जिसको हम क्या बोलते हैं? किस्में बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके हिस्सों की। आपने अदर जो विषय हैं उनमें अक्सर जब भी आर्टिकल या निबंध लिखे हैं तो उनमें प्रस्तावना, मुख्य बिंदु,
या फिर उसकी समरी वगैरह ऐसी चीज़ें लिखी होंगी। इसी तरह इसमें भी क्या है, कुछ हिस्से बने हुए, कुछ पार्ट बने हुए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो पहला पार्ट है वो क्या है, मकतूबे या जो कातिब है उसका पता और तारीख। जो कातिब है, कातिब का मतलब मैंने आपको बताया था खत लिखने वाला। कातिब का पता और तारीख, ठीक है। इसमें क्या करेगा, जो कातिब लिखने वाला है वो क्या करेगा, जो जहाँ से हम क्या करते हैं खतूत को स्टार्ट करते हैं, ऊपर का जो हाशिया है उसे खाली छोड़ देते हैं, उसमें कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, दाईं तरफ जो अपना ये हाथ है, इस हाथ की ओर क्या लिखेंगे, पहले हम पता लिखेंगे और उसके नीचे की जो साइड है वहाँ पर क्या लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, जाती खतूत की। किसकी, जाती खतूत, जिसे हम निजी खतूत भी कहते हैं। जाती खतूत में क्या करेगा, लिखने वाला खतूत निगार जो है वो क्या करेगा, इस हाशिए को छोड़कर दाईं साइड की ओर ऊपर ही ऊपर क्या लिखेगा, पहले तो पता लिखेगा अपना, जो कातिब है खतूत निगारी कर रहा है वो, उसके नीचे क्या लिखेगा, वो तारीख लिखेगा। ये जो सरकारी या जिसे हम बोलते हैं तिजारती खतूत, तिजारती खतूत में क्या होता है, इससे बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। जाती खतूत में ऊपर दाईं साइड की ओर और तिजारती खतूत में ये जो सिलसिला है, जो कातिब है वो अपना पता और जो तारीख है वो कहाँ लिखेगा, नीचे की ओर। समझ गए, दो तरीके हैं, जाती और खतूत। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले हिस्से की। अगला हिस्सा क्या है इसमें, अलकाब। क्या है, अलकाब। अलकाब का मतलब क्या होता है, बेहतरीन नामों के साथ पुकारना। अलकाब मतलब क्या होता है, बेहतरीन नामों के साथ पुकारना, ठीक है। अब जब कातिब क्या करता है, मकतूब लिखता है या ख़त लिखता है, तो वो क्या करता है, जिससे लिख रहा है कातिब क्या करेगा, मकतूबे अलिया को बेहतरीन नामों के साथ पुकारेगा। वो क्या कहलाते हैं, अलकाब कहलाते हैं। जैसे हज़रत, आला, या फिर ऐसे नाम जो वो क्या करता है, खुद के लिए पसंद करता है, वो क्या कहलाते हैं, अलकाब कहलाते हैं। इसका जो तीसरा हिस्सा है वो क्या है, आदाब। क्या है, आदाब। आदाब में किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे हम क्या करते हैं, किसी के सामने जाते हैं तो नमस्कार, सलाम वालेकुम या फिर सत श्री अकाल, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आदाब कहलाते हैं। जिसमें क्या करते हैं, हम अपने सामने वाले के जो एहसासात है उनके साथ क्या करते हैं, बेहतरीन नामों के साथ उसे पुकारते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आदाब कहलाते हैं। अब इसके बाद चौथा हिस्सा जो है वो है मजमून ख़त या फिर नफ्स मजमून। चौथा क्या है, नफ्स मजमून। इसमें किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, जो मजमून निगार है, खतूत निगार है, जो खतूत नवेशी कर रहा है, वो क्या करता है, इसमें अपने असल मकसद को शामिल करता है। किसको शामिल करता है, असल मकसद को। जो बात वो सामने वाले के सामने पेश करना चाहता है, उन बातों को इसमें शामिल किया जाता है। ये खतूत नबी का सबसे बेहतरीन हिस्सा है, अहम हिस्सा है। ये क्या है, अहम हिस्सा। अगर ये ना हो तो खतूत नवेशी क्या है, अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तो नफ्स मजमून में अपने असल मकसद को बेहतरीन अल्फाजों के साथ क्या करना है, पेश करना है, वो क्या कहलाता है, नफ्स मजमून कहलाता है। अब इसके बाद इसका पांचवा हिस्सा। पांचवा हिस्सा क्या है, इख्तिताम। क्या है, इख्तिताम, जिसे हम क्या बोलते हैं, खात्मा या एंड या अंत, ठीक है। खात्मा या फिर हिंदी में बोले तो अंत, ठीक है। जो लास्ट का हिस्सा है, इसमें क्या करता है, जो मकतूब निगार या खतूत निगार है, वो अपने इख्तिताम में, खतूत नवीसी के इख्तिताम में जिसे लिख रहा है उसके लिए क्या करेगा, दुआए खैर करेगा। क्या करेगा, दुआए खैर, कि मतलब आप क्या रहे, हमेशा खैरियत के साथ रहे, खुशहाल रहे, बेहतरीन रहे, खुश रहे। वो क्या है, इख्तिताम के अंदर शामिल किया जाता है। अब जो इसका छठा पॉइंट है वो क्या है,
मकतूबे अलिया का नाम और पता। क्या है? मकतूबे अलिया का नाम व पता। देखिए, जिसको हम खतूत लिख रहे हैं, हमने इसमें क्या कर दी, इसके अक़साम भी देख लिए, इसके 5 हिस्से भी देख लिए। लेकिन अगर अपने पास मकतूबे अलिया का नाम और पता नहीं है तो हम अपने खतूत को सामने वाले तक नहीं पहुंचा सकेंगे। इसलिए हमें मकतूबे अलिया, जिसको हम खत लिख रहे हैं, उसका नाम और पता हमें मालूम होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, अपने खतूत को बेहतरीन अल्फाजों के साथ लिख कर नफ्स मज़मून उसको शामिल करके इख्तिताम के साथ, दुआए खैर के साथ अपने मज़मून को क्या कर सके, खतूत को मुकम्मल कर सके, पूरा कर सके। आज की अपनी क्लास यहीं खत्म।